अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें हमने देखा कि समीन जो कि शाजिर को जूली से बात करते सुन रही थी, लेकिन शाजिर इतना शातिर है कि जल्दी से उसे अपनी बातों में ले आया। मैं तो दोस्त से बात कर रहा था, वो मैंने कहा था ना बाहर जाने का, तो दोस्त मुझे बुला रहा है, बस उसको ही बता रहा था। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं तुमसे बेवफाई कर सकता हूँ? यकीन मानो, तुमसे ज्यादा हसीन मुझे पूरी दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। अब अपनी तारीफ सुनी तो हर लड़की की तरह समीन भी खिल उठी और उसका शक अब शाजिर पर गया ही नहीं कि वो बेवफाई भी कर सकता है। समीन दिल लगाकर ऑफिस में भी काम कर रही है कि जो मीटिंग हुई समीन की वजह से वो सक्सेसफुल रही। तभी तो ना सिर्फ गयूर साहिब बल्कि इदरान भी समीन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। पहले इदरान जो कि एटीट्यूड में रहा करता था, आहिस्ता ही आहिस्ता उसका रवैया अब समीन से बदलने लगेगा, क्योंकि समीन दिल लगाकर काम कर रही है, बहुत सक्सेसफुल है। मीटिंग तो कामयाब रही, लेकिन जब घर आए तो रोज के जैसा तमाशा था कि आज भी इरहा ने नैनी के हाथ से खाना नहीं खाया, बल्कि खाना गिरा दिया कि बाबा के हाथ से खाऊंगी। अब घर में एक टेंशन का माहौल था। इदरान मुलाजमा को घर से निकालने पर तुला है कि वो मेरी बच्ची का ख्याल नहीं रख पा रही। तभी गयूर साहिब समझाने लगे, कितने मुलाजमों को घर से निकालोगे बेटा, आखिर क्या चाहते हो? इरहा को भी तो कुछ समझाओ ना। तो इरहा भी बदतमीजी करने लगी, नहीं खाऊंगी नैनी के हाथ से, बाबा खिलाएंगे तो खाएंगे, वरना मेरी मामा का इंतजाम कीजिए, मुझे मामा चाहिए, वरना मैं अपने सारे काम खुद कर लूंगी, मुझे नैनी की किसी मुलाजमा की कोई ज़रूरत नहीं। इदरान और गयूर साहिब छोटी सी बच्ची को देखते रहे कि इसकी ज़बान किस कदर चलती है, लेकिन है मजबूर है। गयूर साहिब कुछ कह नहीं पा रहे। इस बात का जिक्र वो अपनी बहन से करते हैं, काफ़ी परेशान है कि छोटी सी बच्ची है और आज ही इतनी बदतमीजी करती है मुलाजमों से। मैं डरता हूँ बड़ी होकर इसकी कैसी तरबियत होगी। तो गयूर साहिब की बीवी मशवरा देने लगी कि अब इदरान की शादी कर दो, कोई तो ऐसी होगी ना जो इदरान से शादी करना चाहेगी, जिसके लिए इदरान मान जाएगा। कोई तो ऐसी ढूंढो ना, कोई तहम्मुल मिजाज हो के जो इदरान को इरहा को बर्दाश्त कर सके। अब यहाँ पर गयूर साहिब जो कि डेली समीन को देखते हैं, तो समीन ही उनकी नज़र में बस चुकी है। लेकिन जब मालूम पड़ेगा कि समीन का रिश्ता तय हो चुका है, बात फिक्स हो चुकी है, तो फिर उनके सारे हाथ चिकना चूर हो जाएंगे। खैर, समीन की बात पक्की तो हो गई, डेट फिक्स तो हो गई, लेकिन बात शादी तक कैसे ही पहुंचेगी? शुजात साहिब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बेटी की शादी हो जाए, इसलिए घर में सबको बताए बगैर 15 लाख वो दामाद को दे देते हैं ताकि वो कारोबार स्टार्ट कर सके। पैसे देने के बाद अपनी बीवी को बताया तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। शुजात साहिब, किसी से मशवरा तो किया होता, वो लड़का मुझे संजीदा लगता ही नहीं, आपने डेट भी फिक्स कर दी और फिर 15 लाख उसे दे दिया, कम अज कम मुझसे मशवरा तो करते। लेकिन शुजात साहिब यही चाहते हैं कि बेटी का घर बस जाए। ऐसे में मशवरा भी इसलिए नहीं किया कि बीवी पैसे देने से इनकार कर देती। दूसरी तरफ अब शाजिर की वालिद उसे बताते हैं कि शुजात साहिब ने 15 लाख भिजवाए हैं तुम्हारे लिए, जो समीन की शादी की रकम थी वो तुम्हें दे दी ताकि तुम अपना कारोबार स्टार्ट कर सको। अब तो यहाँ पर चौंक गया शाजिर, क्या वाकई? तो कहाँ है वो पैसे, मुझे दीजिए ना, मैं कारोबार स्टार्ट करूंगा। पैसों का सुनते ही जल्दी से जूली को भी कॉल कर दी, पैसों का इंतजाम हो गया, मैं अब जल्दी से वहां पर पहुंचूंगा। तो जूली भी उसे सब्ज़ बाग दिखाती है, हाँ जल्दी से आओ ना, मैंने तो अपने लिए एक फ्लैट भी ले रखा है ताकि शादी के बाद हम वहीं पर रह सके, कोई हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना कर सके। तो बस फिर शाजिर तो और भी खुश हो गया, अब वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहता है।